इंसाफ का योगी मॉडल। योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दिल्ली दौरे पर है। आज देखिए जेवर पहुंचे थे। देश का बड़ा एयरपोर्ट जेवर तैयार हो रहा है और एयरपोर्ट देखने के लिए योगी पहुंचे। जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इसी महीने के आखिर में पहुंचने वाले जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन करने के लिए, उससे पहले निरीक्षण करने खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और आइए अब बारी है योगी के इंसाफ की। उत्तर प्रदेश के झांसी में देखिए जरा क्या किया बाइक सवारों ने, लड़की के साथ छेड़छाड़ की। ये छेड़छाड़ करने वाला ये भूल गया ये हरकत उत्तर प्रदेश में कर रहा है। झांसी की तस्वीर है, बाइक पर दोनों आ रहे हैं, गली है सुनसान, 2 लड़कियां खड़ी हैं, वो छेड़छाड़ करता है, लड़की का फोन गिर जाता है और लड़का फरार हो जाता है। अब देखिए इस हरकत के बाद इनका इलाज भी हो गया है, पुलिस ने दुरुस्त कर दिया है पूरी तरह से और अब माफी मांग रहे हैं, अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। आज गलती नहीं होगी, सारी गलती का सम्मान करना। आज गलती आज नहीं करेंगे, गलती कभी भी नहीं करेंगे गलती, आज तक कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। आज गलती नहीं होगी, सारी गलती नहीं होगी, सारी गलती का सम्मान करना। अब माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं सारी लड़कियां हमारी बहन है, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कभी भी नहीं करेंगे ऐसी गलती, सारी लड़कियां हमारी बहन है, कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। आज ऐसी गलती नहीं होगी, सारी लड़कियां मेरी बहन है। अब जिंदगी भर याद रखेंगे कि आखिर क्या हश्र हुआ था ये करने के बाद। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छेड़छाड़ की तस्वीर और उसके बाद पक्का इलाज। अब देखिए एक और इलाज की, बुलडोजर इलाज। आज बुलडोजर पहुंचा उत्तर प्रदेश के मेरठ में 22 दुकानें गिरानी थी। और बुलडोजर के पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी, क्योंकि पुलिस ने कानून व्यवस्था भी देखनी थी, इसलिए दुकानें खाली कराई गई। पहले से नोटिस दिया जा चुका था दुकानें खाली करने का। और उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ इस कॉम्प्लेक्स पर। ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, अच्छा खासा बड़ा कॉम्प्लेक्स, 22 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में थी। बड़े कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए पोकलेन मशीन लगाई गई थी।
दूसरी तरफ जब बुलडोजर चल रहा था, देखिए जरा आसपास के स्थानीय लोग, बड़ा जमघट था क्योंकि आसपास मार्केट भी है। ये सारी भीड़ बुलडोजर एक्शन देखने के लिए पहुंची थी। सब अपने मोबाइल कैमरों से वीडियो बना रहे थे, लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखिए जिनकी दुकानें हैं वो रो रहे थे, वो बिलख रहे थे, वो कह रहे थे सालों से उनकी दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में। देख लीजिए, दो बात तो जो है कितना नुकसान होता है उसे भी सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। नौकरी नहीं मिली तब जब मैं करूँगा अपनी दुकान जब मैं दुकान अगर अपनी नौकरी मिल जाती तो वाली ईमानदारी का बताओ। हमने ईमानदारी से काम करा, हमने चोरी नहीं अभी तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे होता है, इन बच्चों को क्या करें? हिंदुस्तान का बंटवारा हमसे गलती अगर हो रही है तो गलतियां आप लोगों ने भी करी है। आपने क्यों बेनामे करे इसके? मत करते बेनामे, ना से भी दिए कमर्शियल, हमें कनेक्शन भी मिले। 71 साल की मेरी उम्र है सर, मैं क्या कहाँ जाएंगे हम लोग पैसे दे। मैं एक इंसान के नाते मेरी सबके साथ भावना है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। पता नहीं कौन से घर में उम्र एक ऐसी होगी। बुलडोजर चल गया और एक एक कर कई दुकानों को ध्वस्त कर गया। सालों की मेहनत सेकंडों में स्वाहा हो गई तो दुकानदारों का दिल भर आया, आंसू छलक पड़े। कईयों ने दबी जुबान में सवाल पूछे, कईयों ने खुली जुबान से पूछा आखिर उनका कसूर क्या था। हमारी ईमानदारी का बताओ। हमने ईमानदारी से काम करा, हमने चोरी नहीं की। अभी तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे होता है, इन बच्चों को क्या करें? भले ही वो कॉम्प्लेक्स अवैध था, लेकिन राकेश मदान और अश्विनी कुमार की रोजी रोटी तो वैध थी। डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर निशी गोयल अपने क्लिनिक से जिस सपने को पूरा कर रहे थे वो तो वैध था। उम्र एक ऐसी होगी, अब क्या करेंगे? क्या क्या बेईमानी करें, क्या करें, किसके आगे रोक? अब देखिए आपको बताऊं, लोगों का गुस्सा भी है, लोगों की आंखों में आंसू भी है, लेकिन बुलडोजर क्यों चला? मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की ओर से कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। एक्शन के लिए बुलडोजर को देख दुकानदार फूट फूट कर रोने लगे। कार्रवाई के लिए आवास विकास के 100 लोगों की टीम मौजूद रही। एक्शन के दौरान पुख्ता सुरक्षा की गई, 220 पुलिस वाले मौजूद रहे। एटीएस के ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। यह कॉम्प्लेक्स दरअसल 288 वर्ग मीटर में बना है, इसमें 22 दुकानें। यह जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन 1990 में यह अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। यहां आवास बनना था लेकिन कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। यह कॉम्प्लेक्स विनोद अरोड़ा नाम के शख्स ने बनवाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे ध्वस्त करने के आदेश दिए। दिसंबर 2024 में कोर्ट ने इसे 3 महीने में खाली करने को कहा। आवास विकास परिषद के 45 अफसरों के खिलाफ भी केस किया गया है। आइए इसके बाद आपको सुनवाता हूं जिनकी यहां दुकानें थी, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सभी अपने अपने लेवल पर जैसी जिसकी भी संपत्ति छोटी बड़ी सब परेशान है। केवल मैं नहीं, एक आदमी जाहिर हो रहा है, एक आदमी जाहिर नहीं कर पा रहा, अपने मन में घुट रहा है, बस परेशान सब है। रोजगार चला जाएगा, वो क्या करेगा? कैसे अपनी जीविका चलाएगा? वो पूरी जिंदगी भर के एक एक पैसा आदमी लगा के तो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है। हाँ। अब मिनटों में तुम उसे खत्म कर दोगे, वो क्या करेगा? संपत्ति बचती है, रोजगार बचता है, कुछ तो बचे अपना। मैं 91 से यहाँ पे दुकान करता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। आज हम सड़क पे आ गया, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं खोली जा रही, सब पूरे मेरठ में गम है इस बात का। अगर ये रेजिडेंशियल का प्लॉट था तो इस पे कॉमर्शियल के बेनामे क्यों हुए? कॉमर्शियल के बिजली के कनेक्शन क्यों दिए? हमारे सील लगा दी जाती पहले ही, ना हम दुकानें खरीदते ना हम कुछ वो करते। तो ये कोई तरीका नहीं है। अब देखिए लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन बुलडोजर जहां चला कुछ बुनियादी सवाल है उन पर। अवैध निर्माण के वक्त ही उसे रोकने की कोशिश आकर क्यों नहीं होती? एक सवाल सबके जहन में, जब ये घर बन रहे थे, जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहे थे तो अफसर अधिकारी क्या कर रहे थे? तब क्यों बनने दिए? अवैध निर्माण की खबर अफसरों को होती नहीं या वो आंखें मूंद लेते हैं? अवैध निर्माण का खामियाजा सिर्फ आम आदमी ही क्यों भुगतता है? जिन अफसरों ने आंखें मूंदे रखा उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
कि अगर 30 साल पहले कौन सा अधिकारी था, कौन सीईओ था जिसके दौर में यह निर्माण अवैध होता रहा, बिल्डर, भूमाफिया और अफसरशाही का नेटवर्क खत्म क्यों नहीं होता है। और जैसे ही कोई अपने घर के बाहर दीवार उठाता है, सेवा पानी भी वो आम आदमी दे और फिर कार्रवाई भी बाद में वही झेले। सुनिए जरा प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस एक्शन के बाद। सभी सेंसिटिव पॉइंट्स को चिन्हित करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां बैरिकेड के साथ साथ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पुलिस के जो अन्य इंस्टॉलेशंस हैं जैसे कि पीएसी, फायर ब्रिगेड, वो सब भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। इसके अलावा सर्विलेंस और कैमरा के थ्रू और ड्रोन्स के थ्रू सर्विलेंस भी किया जा रहा है। पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पे कार्रवाई होगी। अच्छा, कितनी दुकानें हैं सर इसमें? 21 दुकान। अच्छा, 21 दुकानें, उनको सबको ध्वस्त किया जाए। और आइए मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में महिला अपराध पर कैसे इंसाफ हो रहा है। तस्वीर जो शुरू में मैंने आपको दिखाई वो बताता है कि अगर यूपी में लड़की के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको बड़ी सजा मिलेगी। ये बाइक सवार है, इन्होंने छेड़छाड़ की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इनका इलाज हुआ और इस इलाज से हो क्या रहा है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या में कमी आ रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इस तरह के हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर किसी ना किसी शहर से, किसी ना किसी कस्बे से, कि पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है 24 घंटे के अंदर। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधी छेड़छाड़ करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। 3 हफ्ते पहले एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में बताऊं, क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट, अपराध का दर लगातार गिर रही है। यूपी में अपराधों की संख्या 25% की गिरावट हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी बहुत नीचे, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इस लिस्ट में टॉप पर है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी 17वें नंबर पर है। यूपी में घरेलू हिंसा और दहेज जैसे केसों पर तुरंत कार्रवाई होती है। 2023 में महिला अपराध में जितनी भी चार्जशीट दाखिल हुई हैं, उसमें 77% के साथ सबसे आगे यूपी रहा है और उन सभी मामलों में पुलिस ने एक्शन भी लिया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 0 है। साथ ही यूपी में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 1/4 कम है। सीएम योगी भी बार बार बदमाशों को चिता चुके हैं कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अब इसको दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं, योगी मॉडल को। नजीर देखिए, भारत में महिला विश्व कप हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया आज इंदौर में मैच खेल रही थी, मैच जीत भी गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो महिला खिलाड़ी हैं, उन महिला खिलाड़ियों के साथ एक शख्स ने छेड़छाड़ कर दी। अगली तस्वीर देखिए, यह अकील, इसने छेड़छाड़ करके फरार हो गया और यकीन मानिए कुछ घंटों के अंदर अकील का इलाज हो गया। अगली तस्वीर देखिए, यह अकील छेड़छाड़ करने वाले। तो योगी मॉडल हर राज्य में चल रहा है और हर राज्य में उसे स्वीकार भी किया जा रहा है। यही अकील है जिसने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। अब अपने पैरों पर चलना मुश्किल है। देखिए, उल्टे पैर में भी प्लास्टर है, सीधे पैर में प्लास्टर और उल्टे हाथ में प्लास्टर है। Very intensive strategic operation has been launched by the Indore Police Commissariat, and that unknown vehicle person, then unknown bike person identified, and his identification as Akil Sheikh, residence of Azad Nagar. Earlier he was residing in Khajrana Thana, and approximately